गल करनाल की करते हैं जिथे महापंचायत सी अज करनाल में कुछ दिन पहला हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गलबात की गई। 11 मैंबरी वफद ने अपन मंगां नूं लैके प्रशासन के नाल गलबात की, पर गलबात फेल होने तो बाद महापंचायत वाली थां ते माहौल जिहड़ा वो तनावपूर्ण बन गया। तुहानूं दस दईए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होया क्योंकि किसानों ने बैरीकेड तोड़े और महापंचायत तो पहला जिस तरीके का ऐलान किया सी कि किसान मिनी सकत्रेत नूं घेरनगे, मिनी सकत्रेत तक किसान पहुंच गए। तादाद हज़ारां की गिणती विच है। ऐदा लगता जिवें मुजफ्फरनगर तो चलिया एक काफिला सीधा, तस्वीरां वेखो, मुजफ्फरनगर तो चलिया एक काफिला सीधा करनाल तक पहुंच गया हो। सरकार दीआं जड़ां हिलाउण दा ऐलान करते हुए किसान अज फिर तो अपनी ताकत विखा रहे हैं। अपनी मंगां नूं मनवाउण दे लई सरकार ते दबाव पाउण दी कोशिश की जा रही है। मंगां की ने? मंगां ने कि करनाल विच जिहड़ा लाठीचार्ज होया उस दे विच शामिल अफसरां ते कार्रवाई की जाए, खास करके वो SDM आयुष सिन्हा जिहड़ा कि वीडियो के अंदर पुलिस वालियां नूं ये आदेश दे रहा सी कि किसानां दे सिर पाड़े जाण, माफ करना, उस ते कार्रवाई की जाए। ये तस्वीरां करनाल दियां ने। बैरीकेड तोड़ के किसानों ने अगे का रास्ता बनाया तो मिनी सकत्रे तक पहुंच गए, पर जो आखिरी बैरीकेड, आखिरी जिहड़ी सुरक्षा की परत सी, उत्थे तक किसान पहुंचे तो उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तुहानूं 5 तस्वीरां विखाउने आ कि अज की कुछ करनाल दे विच होया। ये 5 तस्वीरां अज जो कुछ करनाल दे विच होया उस बारे पूरी घटना का ब्यौरा दे रही ने। पहला महापंचायत सद्दी गई सी, इंटरनेट सेवावां कल ही करनाल के आस पास के इलाकों के विच बंद कर दित्तियां गईयां सन। सुरक्षा जिहड़ी सी अज चाक चौबंद की गई सी, सख्त पैरा सी। उस दे विच किसानां ने महापंचायत की तो गलबात का सद्दा मिलिया। प्रशासन कोल गलबात दे लई किसान गए। 11 मैंबरी वफद जिहड़ा सी जिस दे विच हर वड्डा आगू शामिल सी, चाहे वह राजेवाल होण या फिर दर्शनपाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, योगेंद्र यादव, सारे टॉप जिहड़े किसान इस अंदोलन की अगवाई कर रहे लीडर ने वो सारे शामिल सन। 11 मैंबरी वफद ने गलबात की लेकिन गलबात किसी सिरे नहीं चढ़ी। गलबात फेल होने तो बाद मिनी सकत्रेत वाल कूच किया। तुहाडी TV स्क्रीन के खब्बे हत्थ सब तो उपर तुसीं जिहड़ी तस्वीर देख रहे हो, तादाद तुसीं देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी जथेबंदियां इत्थे पहुंचिया हुई ने। मिनी सकत्रेत वाल कूच किया तो कुछ किसान आगुआं नूं जिस विच गुरनाम चढ़ूनी भी शामिल सन उन्होंने गिरफ्तार किया गया, बस दे विच बिठा गया तो किसान बस दे अगे लेट गए। ये तस्वीर भी तुसीं देख सकते हो। लेकिन मार्च जिहड़ा सी वो बेरोक टोक जारी रहा। बैरीकेडिंग की जरूर हुई सी, पर जदों तक आखिरी बैरीकेड तक किसान नहीं पहुंच गए किसी ने किसानों को नहीं रोका। पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही। बैरीकेड क्योंकि स्ट्रेंथ किसानों की बहुत ज़्यादा सी, बहुत ज़्यादा ताकत सी, शायद हौसला नहीं पिया, कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। बैरीकेड तोड़ देते गए, साइड पर रख देते गए तो उस बाद हज़ारों की तादाद में किसान इस वेले जिहड़ा ने वो मिनी सकत्रेत तक पहुँच गए। पर आखिरी परत तो पहला मिनी सकत्रेत वाल वधन तो पहला जिहड़ी विचों विच तुसीं तस्वीर देख रहे हो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। किसानों ते पानी दियां बुछाड़ां मारियां गईयां। लगभग करनाल दे विच अगर असीं ये कहिए कि वही सीन जिहड़ा 26 नवंबर पिछले साल जो किसानों ने दिल्ली वाल कूच किया सी, कुछ उही हालात बनते हुए नजर आए। हालांकि चंगी गल ये सी कि इत्थे किसान पूरे तरीके नाल शांतिपूर्ण तरीके नाल अपना मार्च अगे कढ़ रहे सन। किसी ने कोई हिंसा नहीं की सिवाय बैरीकेड पासे रखने के बैरीकेड नूं क्रॉस करन दे। क्योंकि पहला तो ऐलान किया गया कि जो कूच शुरू होया उदों ऐलान किए गए सन कि शांतिपूर्ण रहेगा, किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं की जाएगी।
लास्ट बैरीकेड तक पहुंचते पहुंचते जरूर वाटर कैनन का इस्तेमाल होया। रमन मेरे सहयोगी करनाल तो मेरे नाल ने, उन्होंने कोल चलते हैं। रमन, इस वेले की चल रहा है? किसान की उत्थे शांतमई तरीके नाल बैठे हुए ने, प्रशासन वालों कोई गलबात का इनिशिएटिव लिया गया है? की चल रहा है, ताज़ा हालात की ने? जी नरेंद्रपाल जी, ताजा हालातों की गल करके तो किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ किस तरीके दे नाल बाहर किया जाए। एक वो हल निकलता सिर्फ मीटिंग ही नजर आ रहा और मीटिंग जी है वार वार प्रशासन वालों कहा जा रहा है कि मीटिंग एक करवाई जा सकती है, होगी मीटिंग। वो मीटिंग का सब नूं इंतजार है, प्रशासन नूं, सरकार नूं, किसानां नूं भी। और वड्डी गिणती दे जिहड़े किसान अंदर बैठे ने वो पक्के तौर पर कह चुके हैं कि हुण असीं बाहर उसे समय आऊंगे जदों तक SDM के खिलाफ जो किसान चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं होंगी। जेकर SDM के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं होंगी तो वो इतने डट जाएंगे। अजिहे विचकार सरकार के सामने भी चुनौती है कि SDM के खिलाफ एक्शन किवें लिया जाए। और जिहड़ा हैगा लगातार सुर्खियां दे विच SDM जिहड़ा रह चुका, वीडियो वायरल हुई आ, वो जिहड़ी हैगी एक जिहड़ी हैगी वो वड्डी जिहड़ी हैगी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। किते ना किते प्रशासन नहीं चाहुंदा कि पिछली बार वाली गलती इत्थे कीती जाए, कोई टकराव वाली स्थिति बनाई जा सके, कोई हल्का लाठी चार्ज किया जाए, क्योंकि इन्हूं पता कि किसानां दी बहुत वड्डी गिणती आ। और इस वेले जिहड़ा रात दा हनेरा हैगा, जेकर कोई गलबात हुई तां अंजाम जिहड़ा हैगा सरकार तक ਵੱਡੇ रूप में पहुंच गए। जिस चलते सरकार भी बोझ के पैर धर रही है और किते ना किते एक मीटिंग जरूर सरकार वालों कहा जाए कि हो सकती है। उस मीटिंग का इंतजार सब नूं है। बिल्कुल, इस वेले की तादाद होएगी किसानां दी? और जिहड़ी तुसीं मीटिंग की गल कर रहे हो, कोई सरकार के हवाले तो, प्रशासन के हवाले तो कोई खबर आ रही है कि इन्हां नाल गलबात शुरू की जा रही है या किसी तरीके नाल? पहला तो यह गलबात फसी कित्थे सी? जदों मीटिंग हुई, मीटिंग फेल हुई, वजह की रही? किसानां दी किहड़ी मंग सी जिहड़ी सरकार पूरा नहीं करना चाहुंदी सी? जी सरकार जिहड़ियां किसानां दीयां 3 मंगां सी। एक तो किसान जो पिछली टकराव दे विच शहीद होया सी उस नूं परिवार नूं 25 लाख मुआवजा और परिवार नूं नौकरी, एक व्यक्ति परिवार के एक मैंबर नूं नौकरी मिले। और पिछली मंग सी जिस किसान दी अखां चलियां गईयां सी, उस जिहड़ी है टकराव होया सी उस नूं ढुक्कां मुआवजा दित्ता। और तीसरी वड्डी मंग सी कि उस SDM हुक्म दिते सी लाठी चार्ज दे, उस नूं डिसमिस किया जाए। सरकार 2 मंगां मनण लई तैयार सी, पर जिहड़ियां SDM नूं लैके जिहड़ा सरकार वल्लों ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ रुख नहीं किसानां सामने रखा गया जो किसान चाहते थे, वो सी आके पेच फसिया। हुण जो मीटिंग की गल की जा रही है, हुण लगातार ਵੱਡੇ अधिकारी भी इत्थे पहुंचे हुए हैं, वो भी किसानों के संपर्क में। इसे करके उन्होंने पहला गिरफ्तार किया गया, फिर छड्ड भी दिता गया तां जो जो प्रशासन के नाल लगातार गलबात चलती रहे। हुण इस समय दे जेकर किसानों की गिनती की गल कर लगे तां गिनती अंदाजे के मुताबिक गल करके 50,000 तो वध अंदर गिनती होगी किसानों की जिहड़े DC दफ्तर के विच ने। और बहुत इन्नी गिनती के विच बाहर किसान ने और वड्डी तादाद के विच किसान ने। और शायद सरकार को कल तक इनपुट नहीं होगा कि 2 लाख के किसान करीब जिहड़े इत्थे करनाल पहुंच जाएंगे। शायद इसे करके जिहड़े सरकार के प्रबंध भी वो नगूने इत्थे साबित होए ने। बिल्कुल, और ये सारा कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है? इस वेले किसान शांतिपूर्ण तरीके नाल बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, जोंदे ही मार्च शुरू होया सवेर तो लैके किसानों वालों एक जिहड़ी हैगी आ वो अपना जिहड़ा उन्हां वालों दस्सिया गया सी कि शांतिपूर्वक तरीके दे नाल महापंचायत करांगे, शांतिपूर्वक तरीके नाल साडा मार्च होएगा। तो उस ते किसान हाले भी पाबंद ने, कोई भी हिंसक जिहड़ी हैगी तस्वीर वेखण नूं नहीं मिली। किसान बड़े आराम दे नाल जिहड़े हैगे ने DC दफ्तर बैठे ने, उत्थे बैठ के जिहड़ी SDM के खिलाफ नारेबाजी जरूर की जा रही है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ DC ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਿائش ਹੈਗੀ ਆ जिथे ऑफिसर रहिंदे ने, मुलाजिम रहिंदे ने, रहायश वाल कुछ लोग जिहड़े अगे जाना चाहुंदे सी किसान तां उन्हां नूं एक रोकण दी कोशिश की गई। और बाद विच किसान आगूआं वल्लों भी कहा गया कि असीं रहायश वाल नहीं जाना, जिथे कि निजी रहायश ने, सरकारी रहायश ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। मेरे एक होर सहयोगी नमन उस जगह तो मेरे नाल ने जिथे इस वेले किसान बैठे हुए हैं, उन्होंने तो होर जानकारी लेने। नमन, की कुछ चल रहा है, की पता चल रहा है कि गलबात कोई शुरुआत हुई है, कोई वड्डे आगुआं दे नाल
ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। योगेंद्र यादव की कह रहे हैं, की ताज़ा स्थिति आओ सुनते हैं। से घेराव करना है, यही हमारा प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसमें मीटिंग में क्या कहा गया प्रशासन ने? आज हमारी 3 मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ। हमने कहा कि देखो, जिस अफसर ने उस किस्म की बेजा हरकत की उस अफसर पे कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अफसोस कि यहाँ प्रशासन उस अफसर को बचाने के ऊपर तुला हुआ। आखिर में हमारे नेता राजेवाल साहब ने कहा चलो और कुछ नहीं, आप इंक्वायरी उसकी करवा लो, लेकिन पहले सस्पेंड तो कर दो। पुलिस प्रशासन, ये सरकार, बेचारे डीसी एसपी को भी क्या दोष दें, इन्हें हुक्म तो चंडीगढ़ से आते हैं। चंडीगढ़ वाले उसको सस्पेंड करने को भी तैयार नहीं हुए। तब हमने कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमने जो संकल्प किया उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਮਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਮਨ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, 2-2.5 ਘੰਟੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਜੋ ਹੈ ਫਸਿਆ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, आईएएस अधिकारी सी, एसडीएम सी आयुष सिन्हा, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई की जाए, उन्होंने सस्पेंड किया जाए। जो किसान नेता ने सारी साफ मांग रखी थी कि पहले तुसी उन्होंने सस्पेंड करो ते तुसी जांच करवा लो, अगर जांच जो होएगा वो बाद विच वेखांगे, लेकिन तुसी पहले तुरंत प्रभाव तो अधिकारी ने सस्पेंड करो। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ नेता ने साफ करता कि किसानों की जो है आवाज जो है सरकार नहीं सुन रही, उन्होंने मांग नहीं सुन रही, जिस करके सारा विरोध जो है अज देखने को मिलिया। जिस तरह जो है उन्होंने मंच से जाके ऐलान किया कि मंच से जाके किसान नेता दे नाल जो है गलबात की, सारे किसानों के नाल जिहड़े उत्थे नहीं फिलहाल की चल रहा है ये योगेंद्र यादव जानकारी दे चुके हैं जो गलबात हुई है। फिलहाल की चल रहा है? कोई अधिकारी है, कोई विच दा रस्ता लभण की कोशिश की जा रही है? फिलहाल जी सब तो वड्डी गल है कि फिलहाल जिहड़े किसान नेता ने जिन्होंने पहले गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने छड्ड दिता गया। जिहड़े किसानों के विरोध के चलते जिहड़े किसान नेता राकेश टिकैतो, गुरनाम सिंह सडूनी और तमाम जिहड़े वड्डे किसान मोर्चे के नेता सी वो आए हुए सन, वो सारे फिलहाल जो है जिला सचिवालय के बाहर बैठे ने, जिथे उन्होंने घेराव करना सी उहदे बाहर ही वो बाहर बैठे ने धरना दे के। ते तमाम जो 11 मैंबरी कमेटी है वो गलबात कर रही है कि आगे की रणनीति बनाई जाए। लेकिन जिहड़े किसान ने उन्होंने का यह कहना कि असीं रात भर इत्थे रुकांगे जब तक साडी मंगां नहीं मनी जांदी। जिहड़ी 3 मंगां है, 3 मंगां दे नाल दो मंगां ते गलबात चल रही सी, लेकिन तीजी मंग यही सी मेन अधिकारी ਨੂੰ सस्पेंड किया जाए। फिर उत्थे प्रशासन का भी यही कहना कि असीं भी गलबात के जरिए कोशिश कर रहे हैं, गलबात के जरिए माहौल खराब ना हो, शांतिपूर्वक रहे। क्योंकि जिस तरह किसानों ने जो है मार्च कढ़िया अपना अनाज मंडी तो करनाल जिला सचिवालय का, वो पूरा शांतिपूर्वक सी। हालांकि कई जगह जो है एक जगह वाटर कैनन का प्रयोग होया, लेकिन एक जगह जो है बैरीकेटर जी नमन बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। मार्च कढ़िया, मार्च दे विच बैरीकेडिंग तोड़ी गई तो वाटर कैनन का इस्तेमाल होया। ये तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो। ये 5 घटनावां अज सीधी जुड़ियां हुई ने उस तो बाद दियां जदों प्रशासन के नाल 11 मैंबरी वफद की गलबात फेल हुई। पहलियां 2 मंगां मुआवजा, नौकरी, ये दोवें मंगां मन लिया गई सन। तीसरी जिहड़ी मंग है वो एसडीएम आयुष सिन्हा ते कार्रवाई की मंग है, जिस तो सरकार हथ पिछे खिंच रही है, जिसनूं लैके किसानों का गुस्सा इस वेले 7वें आसमान ते है। हालांकि किसानों ने फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके दे नाल मार्च कढ़िया होया है।
और मंग की जा रही है कि उस SDM ਤੇ कार्रवाई होए। ਜਦੋਂ तक अगर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ, ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। मुख्यमंत्री ये जानबूझ के धक्का कर रहा था, ये मुख्यमंत्री अत्याचार करके भी हंस रहा था। ये किसानों का गुस्सा है, ये पूरे हरियाणा का गुस्सा है जो सरकार को देखने को मिला। इसके लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तीन वार्ता हुई, सारी कैंसिल हुई, क्या हुआ ये बिल्कुल सब? बदमाशी है, मुख्यमंत्री की गुंडागर्दी है। वो जानबूझ के बदमाशी करने के मूड में था। आज मुख्यमंत्री की बदमाशी किसानों ने करनाल में निकाल दी है। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DC ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SDM ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੂਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਸਕਰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਮਨ, ਕੌਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ 9 ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੰਗ SDM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ MLA ਜੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਮਨ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ DC ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਜ਼ਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨਦੀਪ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ नहीं हो जाती उसको सस्पेंड किया जाए। योगेंद्र यादव ने ये गलबात जी दोबारा शुरू हुई है उस बारे जानकारी दी। आओ सुनते हैं की क्या उन्होंने। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट घुस जाए किसी भी बड़े आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पुराने हथकंडे और खेल है कि उसमें कोई एलिमेंट घुसा दो जो मुंह कवर करके कोई पत्थर चला देगा, कोई ऐसा काम कर देगा। इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई दे उसको पकड़ के बाहर करें। हमें यहाँ पे भिड़ंत नहीं करनी। ये जो पुलिस वाले हैं ये सब किसान के बच्चे हैं, हमारे से नहीं, हमारी इनकी सरकार से झगड़ा है। बेचारे पुलिस वालों से हमारा अभी आपने ये कवर कर लिया, पूरा मिनी सेक्रेटरी पहुंच चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कितना टाइम बैठेंगे? बाकी के जो जत्थेबंदी के किसान अभी तो घेराव शुरू हुआ है, सारे लोग मिल के फैसला लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस घेराव को सफल बनाएं, यानी कि पूरा घेरा बना के हम यहाँ पे बैठे, शांति से बैठे और यहाँ पे जो हमारा संकल्प लेके हम चले थे, संकल्प था कि हम मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और तमाम ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हमने उस मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव कर लिया है। तो पहली हमारी प्राथमिकता है सभी किसानों को बैठाना, यहाँ पे बैठे अपना घेराव कायदे से शुरू करें, उसके बाद फैसला लेंगे। रास्ते में किसानों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी किसान इधर से इस तरफ मुझे नहीं पता कितने गेट हैं, लेकिन जितने भी गेट हैं 4 गेट हैं, सारे गेटों के बाहर हम बैठ जाएंगे और हम हिलेंगे नहीं यहाँ से। ये हमारी ताकत है। पुलिस कोशिश करेगी, सरकार चाहती है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए ताकि दिखाए कि ना घेराव करने नहीं आए थे, ये तो शरारत करने आए। हमें दिखाना है कि हमें घेराव करना आता है और घेराव का मतलब चुपचाप सड़क पे बैठ के घेरा डाल लेंगे। अब हम, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि सारे साथियों को मनाएं भाई, यहाँ पे अपना फैल जाए। हम जितने ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ, 4ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।